हमने कौन से भगवान के वो 8 नाम है जो लेकर हमने भगवान शिव को प्रसन्न करना है। कौन से ऐसे पत्ते हैं जिनसे हम भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न कर सकते हैं कि कौन से 8 नाम है जिनसे हमने उनको क्या चीज अर्पित करते हुए वो 8 नाम बोलने हैं। दूसरी हमारी जो चीज है वो है जो पत्ते हैं वो उनको पत्तों को कैसे चढ़ाना है और उसकी विधि क्या है और उनको चढ़ाते वक्त हमने क्या बोलना है। जय माता दी। सावन के महीने में हर रोज आपके लिए सावन के उपाय, सावन की पूजा, अपने भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करना है उसकी विधि बताई जा रही है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि सावन की जो शिवरात्रि है वो आ रही है और वो कल ही है। उसमें आपने क्या करना है जिससे भगवान शिव आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएं। वैसे भगवान शिव हमसे प्रसन्न हैं, हम उनके बताए हुए जैसे जैसे हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं वैसे ही हम उपाय भी कर रहे हैं, उनका जल अभिषेक भी कर रहे हैं, उनसे हमें अति शीघ्र फायदा मिलने वाला है। पर कुछ भगवान के विशेष दिन होते हैं जैसे शिवरात्रि। शिवरात्रि हर महीने में आपको पता है कि 2 बार आती है और जो महाशिवरात्रि है वो फागुन के महीने में आती है, ये हम सब जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब समय आएगा आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि उस शिवरात्रि का क्या महत्व है। तो इस शिवरात्रि का, सावन के महीने की शिवरात्रि का क्या महत्व है, आज हम उसी बात पे चर्चा करेंगे। और सेकेंडली हमने कौन से भगवान के वो 8 नाम है जो लेकर हमने भगवान शिव को प्रसन्न करना है। कौन से ऐसे पत्ते हैं जिनसे हम भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम जानेंगे और ये हमारे लिए एक बड़े रूप से हमें अपना आशीर्वाद देंगी। तो आपको पता है कि जो भगवान शिव हैं वो शक्ति के बिना अधूरे हैं, जो शक्ति है वो शिव के बिना अधूरे हैं। तो कहने का मतलब शिव शक्ति हमेशा इकट्ठे ही होते हैं। तो बड़ा पावन दिवस पर मैं आपको बताने जाऊंगी कि जो भगवान शिव हैं, आप जानते हो कि उनको वो शांति को पसंद करते हैं, शांति प्रिय है। मतलब इनकी हम रात्रि में पूजा करते हैं। शिव रात्रि मीन शिव की पूजा रात्रि में, शिवरात्रि का ये मतलब है। तो इनको रात इतनी क्यों पसंद है, आज हम पहले उस बात पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भगवान शिव, आपको पता है कि वो वहाँ ऐसे स्थान में वास करते हैं जहाँ चारों ओर शांति होती है। वो शमशान के अधिपति हैं, जहाँ पर आपको पता है कि इतना शमशान में सब कुछ होने के बाद भी शमशान एकदम शांत होती है। आपको पता है भैरव जी भी उनके ही एक रूप है, उनको भी शमशान का देवता माना जाता है। और जो भगवान शिव हैं वो क्या है, संहार करता। वो ऐसे देव हैं जिनको सब कुछ उनके लिए संभव, कहते हैं कि सब चीज़ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि वो बड़ी छोटी सी, अगर हमने उनके ऊपर जल भी चढ़ा दिया तो वो जल अभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज हम उनके 8 नाम कि कौन से 8 नाम है जिनसे हमने उनको क्या चीज़ अर्पित करते हुए वो 8 नाम बोलने हैं। दूसरी हमारी जो चीज़ है वो है जो पत्ते हैं वो उनको पत्तों को कैसे चढ़ाना है और उसकी विधि क्या है और उनको चढ़ाते वक्त हमने क्या बोलना है। और ऐसे कौन से शिवरात्रि पर हम ऐसे कौन सी चीज़ों से भगवान शिव का पूजन करें कि वो हमसे अति प्रसन्न हो। तो आप नोट कीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए भगवान शिव की पूजा करने में। पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो शिवरात्रि है वो 15 जुलाई को मीन कल रात को 8:33 पर शुरू हो जाएगी और इसका जो जल अभिषेक है वो शाम को शुरू हो जाएगा, कल शाम को स्टार्ट हो जाएगा। त्रयोदशी और चतुर्दशी के मेल में स्टार्ट होगा, जो आपको अमोघ फल देने वाला है, जिसका आपको बहुत फल मिलेगा। तो अब मैं आपको कुछ सामान नोट करवाती हूँ, पूजा सामग्री जो आपको चाहिए आप नोट कीजिए। आपको ऋतुकाल का कोई भी फल, मीन जो फल आजकल चल रहा है, जैसे आम चल रहे हैं, जो भी ऋतुकाल का फल है आपने वो लेना है। सेकेंडली आपने चंदन लेना है, क्योंकि भगवान शिव को चंदन से ही त्रिपुंड लगाया जाता है। साथ में आप धतूरा ले लीजिए, आक का फल ले लिया, आक का फूल ले लीजिए, दही ले लीजिए
और साथ में आपने 108 बेल पत्तर लेने हैं। आपको पता है कि 3 पत्तों का 1 पत्ता होता है, तो आपने ऐसे 108 पत्ते लेने हैं। साथ में आपने दूध लेना है, घी लेना है और शक्कर लेनी है। अगर शक्कर अवेलेबल ना हो तो मिश्री को पीस के आप शक्कर बना सकते हो। आपको पता है कि चीनी शुद्ध नहीं होती। आप अगर शक्कर अवेलेबल नहीं तो आपको मिश्री ही पीस कर बनानी है, चीनी आपने उसमें नहीं चढ़ानी। अब आपने क्या करना है, आपने भगवान शिव को शाम को, मैंने आपको समय बताया है कि 8:33 पर, उससे पहले संध्या के समय अभिषेक हो सकता है, उनको अभिषेक करना है। पहले आपने जल से करना है, उनको धूप दीप देनी है। फिर आपने ये सारा जो भी आपका शहर से आपने कराना है तो पहले शायद उनको चढ़ाएं, उसके बाद में जल चढ़ा दें। मैंने अभिषेक का बताया था कि कैसे कैसे अभिषेक करना है। फिर आपने दूध चढ़ाया, फिर आप जल से अभिषेक कर दें। फिर आपने जैसे शक्कर चढ़ाई, शक्कर से अभिषेक कर दिया। घी चढ़ाया, घी से अभिषेक करके फिर आपने सिंपल जल चढ़ाया। और ऐसे करके आपने उनका अभिषेक करके फिर आपने त्रिपुंड लगाना है। भगवान शिव को आपने चंदन से त्रिपुंड लगाना है और त्रिपुंड लगाते समय आपने बोलना है, हे त्रिपुरारी करो कामना हमारी, हे त्रिपुरारी पूरी करो कामना हमारी। आपने ये बोलना है, ठीक है। आपने त्रिपुंड लगाते जाना है, 3 बार आपने लगाना है और 3 बार ही आपने ये बोलना है। आप देखना भगवान शिव आपको विशेष कृपा आपके लिए प्राप्त होगी। और आपने फिर जो भी आप फल वगैरह लेके गए हो वो मैंने बताया था, अशोक सुंदरी के जगह पर आपने फल धतूरा जो भी है वो सब चीज़ें आपने वहाँ पर चढ़ा देनी है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आपके कहते हैं जैसे भगवान शंकर कंकर कंकर में भगवान शंकर विराजमान है, ऐसे ही कहते हैं कि पूरा जो औरा है उसमें नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय विराजमान है। ओम का नाद तो होता ही होता है। तो आपने नमः शिवाय करते जाना है। और आपने, अगर आप मंदिर में ये पूजन करते हो तो मंदिर में बैठ जाओ। अगर आप घर पे करते हो, घर में सभी ने विराजमान कर रखे होते हैं। अगर किसी ने विराजमान नहीं किए हैं और आपके घर से मंदिर भी दूर है तो आप एक कार्य कर सकते हो। या तो आपको मैंने बताया था कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप, मैंने बताया हुआ है पहले कि उस पर अभिषेक कर सकते हो। या फिर आपने एक थाली लेनी है स्वच्छ, उसे रोली से उस पर ओम जो आपने लिखना है ओम नमः शिवाय लिख देना है। उस पर आप अभिषेक जो भी आप ये कर सकते हो, इससे आपको अति शीघ्र फल मिलेगा। नहीं तो आपने मिट्टी के बना लेने हैं और उस पर अभिषेक करके उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब आप सारा कार्य कर दोगे फिर आपने ये जो जल है वो कहाँ पर आपने विसर्जन करना है। उसके बाद में आपने सब कुछ कर लिया। जैसे आपने बेल पत्तर मैंने आपको 108 कहे हैं, अगर हो सके तो सभी बेल पत्तरों पर आप चंदन का तिलक लगा लीजिए। अगर किसी की विशेष मनोकामना है तो उन पत्तों पर अपनी विशेष मनोकामना लिख दीजिए। और नमः शिवाय कहते हुए एक बेल पत्तर चढ़ा दिया, फिर नमः शिवाय कहते हुए दूसरा पत्थर चढ़ा दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके आपने 108 बेल पत्थर उनके ऊपर चढ़ा देने हैं। ये विशेष के लिए है। अगर आप कर्ज से परेशान हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने ओम ऋण मुक्तेश्वर सदाशिवाय नमः या महादेवाय नमः का जाप करते हुए एक एक बेल पत्थर को चढ़ाते जाना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। ऐसे आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। अगर किसी को विवाह संबंधी परेशानी है तो उसमें अगर आपका कोई जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप बेलपत्र पर लिखकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हो। आप देखना आपको अति शीघ्र इसका लाभ मिलेगा। और एक मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मैंने 8 नाम जो मैं कह रही थी कि 8 नाम मैंने बताने हैं आपको, और उससे आपने कैसे पूजा करनी है। पहले ऐसे करें, आप 8 नाम नोट कर लीजिए। उसके बाद में जो कि आप जब पूजा करो तब आपको ये दिक्कत ना आए, तो भगवान शिव का जो पहला नाम है वो है उग्र, दूसरा नाम है वो है शार्द, तीसरा पशुपति, चौथा भीम, पांचवा भव, छठा रुद्र, सातवां महान और 8वां ईशान। ये भगवान शिव के 8 नाम आपने, इनसे आपने पूजन करना है। जो भी आपने फूल लिए हैं, पुष्प लिए हुए हैं, वो पुष्प आपने तोड़ लेने हैं। जैसे गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, आक के पुष्प हो गए, जो भी आपने लिए वो सारे करके आप थोड़े से लें और भगवान शिव के आपने क्या करना है, चढ़ाते हुए ओम उग्र देवाय नमः, ओम शारव देवाय नमः, ऐसे कहते हुए आपने चढ़ाते जाना है और नमस्कार करते जाना है।
प्रार्थना आपकी स्वयं होगी। आपने ये प्रार्थना करने, वैसे अगर हो सके तो आप व्रत करें तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने ऐसे उनको अपनी जो भी आपके है अपनी भावांजलि देनी है। आपने जब आपने दे दी, आपको मैं बताऊं 8 नाम में से जो भीमा नाम है, भीम नाम है, भीम शंकर देवाय नमः है, वो आपने बोलना है। बाकी आप नाम वैसे ही देवाय नमः पीछे बोलते जाएं। मैंने आपको पहले भी कहा है और अब फिर कह रही हूँ कि भगवान शंकर तो आपके अंतर मन से अगर आप स्मरण करते हो तो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। आप किसी बात का, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कभी भी किसी बात का वहम मत पालिए कि हमसे ऐसा हो गया, कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो गए। हम ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर भगवान नाराज हो गए तो हम उनकी नाराजगी को सहन कर ही नहीं सकते। सब कुछ उल्ट पुल्ट हो जाता है। इसलिए हमने ये बात कभी माइंड में लानी ही नहीं कि हमसे भगवान नाराज है। नहीं, वो नाराज नहीं है। अगर हम बड़े प्यार से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, हम इस योग्य बन रहे हैं कि हम भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं, तो वो हमसे नाराज नहीं है, वो हमसे अति प्रसन्न है, जो हमें वो अपने चरणों में सेवा का मौका दे रहे हैं। तो ऐसा वहम आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर मान लो आप में पूजा में कोई गलती भी हो जाती है तो हम लास्ट में, मैंने आपको सभी को क्षमा प्रार्थना बताई हुई है और फिर इसमें मैं बता रही हूँ कि आपने बोलना है कि हे महादेव, हे रुद्रदेव, हे शंकर, हे नीलकंठेश्वर, आपको मेरा शत शत कोटि कोटि नमन है। मैंने आपकी जैसे भी जिस भाव से पूजा की है उस पूजा को आप स्वीकार करें। मैं कोई पूजा नहीं जानता, मैं कोई विधान नहीं जानता, मुझे कोई आह्वान करना नहीं आता। मैंने जैसे भी मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है उसको वैसे ही भगवान शिव स्वीकार करो। आप शिव शक्ति हो, माँ दुर्गा। आपने माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है कि मैं जो भी मैंने पाठ किया है, हे माँ जगदम्बे, मेरे इस पाठ को पूर्ण करें और आपकी ही शक्ति भक्ति से मैं इस पाठ को कर सका हूँ या इस अभिषेक को कर सका हूँ। इससे मुझे अत्यंत शीघ्र फल भी मिले और मेरी जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो। आप ऐसा करके देखिए। बाकी जो आपके मन में है, जिस भाव के लिए कर रहे हो वो भाव आपको पता है। आप इस शिद्दत से करके देखें, आप देखना आपको अति शीघ्र लाभ मिलेगा। और ये आपने पूजन मैंने वैसे आपको बताया है कि 15 जुलाई को शाम को ही शुरू हो जाएगा। अगर आप शाम को किसी कारणवश नहीं कर सकते तो ये 16 जुलाई को मॉर्निंग में भी कर सकते हो। और अगर आप व्रत रखो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्रत रखने में नहीं भी सक्षम होता तो आप कम से कम 3 बार भगवान शिव का अभिषेक करके आइए। 16 तारीख को, 15 जुलाई को घर पे कीजिए या मंदिर में कीजिए। 16 को आपने कम से कम 3 बार अभिषेक करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। वहीं बैठकर आपने या घर में बैठकर कम से कम 5 माला तो आपने करनी ही करनी है नमः शिवाय की। और नहीं तो 11 माला अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नमः शिवाय का जब हम जाप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लगते हैं एक माला में। अगर हमने भगवान से कुछ लेना है, वो हमें सब कुछ दे रहे हैं, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। साथ में आपने निवारण मंत्र माँ जगदम्बा का जरूर करना है। वो आपको सभी को पता है कि निवारण मंत्र कौन सा है। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है, कुछ नहीं समझाया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो लिखकर आप सेंड कर सकते हो कि हमें ये बात नहीं समझाई, तो आपका उसका उत्तर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं भी भगवान शिव से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो ये अभिषेक करें, हे भगवान शिव, जो इन 8 नामों से जो आपको 108 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जिनकी जैसी श्रद्धा है, जिस भाव से वो कर रहे हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।